Jai Hind. In previous video, we have discussed about Afghanistan. Now, in this video, we will discuss about Pakistan. Let us see. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पाकिस्तान के ऑफिशियल नेम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और इसका कैपिटल देखें तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज़ राजधानी, वो क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और 1956 में ये खुद को इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर लिया था। 1947 में तो भारत से अलग हुआ और 1956 में ये खुद को इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर दिया। और ये पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है इंडोनेशिया। और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है। एंड थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री दैट इज़ इंडिया। तो तीनों सीक्वेंस में एक बार देख लें। फर्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान एंड थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री दैट इज़ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी ऐसे भारत की जो करेंसी रुपया होती है, ऐसे पाकिस्तान की भी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। क्योंकि पाकिस्तान भी तो पहले भारत का ही अंग था। 1947 से अलग हुआ तो भारत की भी करेंसी जैसे है वैसे ही पाकिस्तान की भी करेंसी है। तो हम एक थोड़ा सा क्विक साइड इस पर देख लेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। वैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हम रेड क्लिफ बोलते हैं। रेड क्लिफ से भारत और पाकिस्तान अलग होता है। और ये जो LOC है, जो कश्मीर का डिस्प्यूटेड रीजन है, इसको हम देख लेते हैं। पाकिस्तान ये दावा करता है कि LOC की इधर का भाग दैट इज POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये उसका रीजन है और LOC के इस पार भारत का रीजन है। लेकिन ऐसा वो गलत है, इसलिए डिस्प्यूटेड रीजन है। ये पूरा भारत का ही भाग है। भारत का भाग ये भी था, भारत का ही भाग अफगानिस्तान भी था। धीरे धीरे सब डिवाइड हो गए तो अब पाकिस्तान ये दावा करता है कि ये POK भी उसी का है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, ये पूरा अभिन्न अंग है भारत का। तो ये POK डिस्प्यूटेड रीजन है। ये ध्यान देंगे कि यहाँ से LOC से ये LOC जो है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन जो है ये भी यहीं से ऐसा लाइन ड्रा कर दिया गया है कि इधर का हमारा जो जम्मू कश्मीर है और इधर लद्दाख, ये भारत का रीजन है। बाकी इधर अभी POK ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हम देखते रहेंगे। और यहाँ पर यहीं पे गिलगित बाल्टिस्तान है, यहीं पे सक्शन वैली है। तो हम ये देखेंगे तो जब हम कश्मीर को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम जानते रहेंगे कि LOC जो है ये डिस्प्यूटेड रीजन है। अब वो और एक पॉइंट आपको बता दें तो जो चक्रवात आया था तो कभी कभी पूछा जाता है कि चक्रवात का नाम गुलाब किस कंट्री ने दिया था। तो चक्रवात का नाम गुलाब पाकिस्तान कंट्री ने दिया था। तो याद रखेंगे हम, जैसे चक्रवात जब आता है तो कुछ न कोई कंट्री जो है अलग अलग अपना नाम देती है। तो जैसे कोई अगर चक्रवात आया है तो कुछ कंट्री अपना कुछ तौकाते दिए, कुछ गुलाब दिए। तो ऐसे इन्होंने भी अपना उस चक्रवात का नाम क्या दिया है? गुलाब। तो अब हम इसका थोड़ा सा रीज़न देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन एरिया है। तो पाकिस्तान में बेसिकली जो मेन रूप से वो 4 रीजन्स हैं टोटल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रीजन है इसे हम बलूचिस्तान बोलते हैं। और ये रीजन है सिंध, और ये रीजन है पंजाब, और ये रीजन है आपका खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं। लेकिन इसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट हम लिखते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसे हम खैबर पख्तूनख्वा भी बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन है इसको हम पंजाब बोलते हैं, पंजाब प्रांत। और ये है सिंध प्रांत, और ये है बलोचिस्तान जिसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड इसमें बलूचिस्तान के ही लोग जो है हमेशा यहाँ डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। और ये इसका मेन 4 लोकेशन है। और हम सबसे पहले अगर हम चारों रीजन का कैपिटल देख लेते हैं, बेसिकली 4 ही रीजन है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की जो राजधानी है तो यहाँ की राजधानी क्वेटा है। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध की राजधानी कराची है। और अगर हम इधर इसका देखें पंजाब का, तो पंजाब की राजधानी लाहौर है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का देखें तो इसकी राजधानी है पेशावर। Let us see the important political province of Pakistan.
देयर आर 4 पॉलिटिकल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट इज बलूचिस्तान. बलूचिस्तान की राजधानी दैट इज कैपिटल क्वेटा. एंड सेकेंड इज सिंध. सिंध की जो कैपिटल है वो है कराची. तो ये कराची को हम और 2-3 एंगल से याद रखेंगे. कराची एक यहाँ का इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, नंबर 1. सबसे पहले कराची यहाँ एक क्या है, पोर्ट, दैट इज बंदरगाह है. दूसरा एंगल इस तरीके से याद रखेंगे कि ये मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान है. मोस्ट पॉपुलस सिटी, तो याद रखे रहेंगे कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, दैट इज बंदरगाह. और दूसरे एंगल से ये कि कराची पाकिस्तान का सबसे अत्यधिक आबादी वाला शहर है. और एक एंगल से और याद रखेंगे कि यहाँ पर 4 दिसंबर 1971 को, कराची में ही 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट, कराची में ही 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा इंडियन नेवी ने कराची को नेस्तनाबूद कर लिया था. तब से 4 दिसंबर को भारत में इंडियन नेवी डे मनाया जाता है. उनके विजय के उपलक्ष्य में इंडियन नेवी डे ऑफ इंडिया, ये याद रखे रहेंगे. तो ये हम 3 एंगल से देखेंगे. कराची एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, एक इट मीन्स पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है कराची. दूसरा, ये पाकिस्तान का अत्यधिक आबादी वाला शहर है. एंड थर्ड इज़, यहाँ पर कराची बंदरगाह पर ही भारतीय नौसेना के द्वारा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा 4 दिसंबर 1971 को कराची को नेस्तनाबूद कर दिया था. उनके विजय के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है. 4 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ और तब से हर साल हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं. तो हम याद रखे रहेंगे कराची को. एंड थर्ड इज पंजाब प्रोविंस. पंजाब प्रोविंस जो है ये यहाँ पर है. पंजाब प्रोविंस का जो कैपिटल है वो है लाहौर. याद रखेंगे, ऐसे है पंजाब प्रोविंस. पंजाब प्रोविंस ये भारत, जो आधा भारत में है पंजाब और आधा पाकिस्तान में है. तो पंजाब प्रोविंस जो है, पंजाब की राजधानी है लाहौर. लाहौर को हम याद रखेंगे, जैसे कराची सबसे अत्यधिक आबादी वाला शहर है तो लाहौर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी है. तो दूसरा अगर सबसे अत्यधिक नंबर 1 पे ये है और नंबर 2 पे लाहौर है, ये याद रखे रहेंगे. अत्यधिक आबादी वाला शहर कराची और दूसरा अत्यधिक आबादी वाला जो शहर है वो है लाहौर. तो दोनों याद रखे रहेंगे. और अगर हम लाहौर को देखें एक एंगल से और, तो लाहौर में ही 31 दिसंबर 1929 को, लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी. और ये लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है. अभी जब पॉलिटिकल रीजन को देखेंगे, फिजिकल को देखेंगे, तब हम ये देखेंगे कि कहाँ पर है. तो ये जानते रहेंगे कि लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है. यहीं लाहौर में ही 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे. एंड थर्ड इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और इसका कैपिटल है पेशावर. ये है पेशावर में जो गैर कानूनी रूप से जो कार्यरत हथियारों का बाजार, ये पेशावर में है. तो चारों राजधानियों को हमने यहाँ देख लिया. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, सिंध की राजधानी कराची, एंड थर्ड इज पंजाब की राजधानी लाहौर. फोर्थ इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे हम खैबर पख्तूनिया कहते हैं, उसकी राजधानी है पेशावर. आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा. अब चलिए हम इसके और इम्पॉर्टेंट रीजन को देख लेते हैं. तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक हमने देखा कराची बंदरगाह है, दूसरा ये है ग्वादर बंदरगाह. ग्वादर बंदरगाह को हम अभी देखेंगे जब हम फिजिकल को देखेंगे, लेकिन जानते रहेंगे कि ये ग्वादर बंदरगाह है. एंड थर्ड इज़ लरकाना. अगर हम लरकाना की बात करें तो लरकाना जो है ये सिंध प्रांत में आता है. सिंध प्रांत में लरकाना आता है और लरकाना में ही वहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो यहीं पर हुआ था, मोहनजोदड़ो के. तो याद रखे रहेंगे लरकाना में इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो यहीं पर हुआ था, लरकाना में ही. प्राचीन सिंधु सभ्यता का शहर लरकाना है.
और इधर जैकोबाबाद को देखेंगे। अगर हम जैकोबाबाद की बात करें तो जैकोबाबाद विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है, जिसका जो टेम्परेचर है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। जैकोबाबाद विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है, जिसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस है। और इधर इसके ऊपर जाएंगे तो मुल्तान मिलेगा। मुल्तान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। लाहौर को हमने देख लिया। लाहौर के बगल में है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब की अगर हम बात करें तो ननकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। ये लाहौर के बगल में ही, इधर लाहौर के हम ईस्ट में नहीं, लाहौर के वेस्ट में, लाहौर के इधर में ननकाना साहिब है। और ननकाना साहिब में ही 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और ये जो ननकाना साहिब है, इसे हम तलवंडी भी कहते हैं, तो याद रखे रहेंगे। और इसके ऊपर ही सियालकोट, सियालकोट एकदम बगल में ही है। ये सब पहले भारत का ही भाग था, अब अलग हो गया है। सियालकोट की अगर हम बात करें तो सियालकोट में श्री गुजारी लाल नंदा, जो 1963 से 1966 तक भारत के गृह मंत्री थे, उनका जन्म यहीं पर 4 जुलाई 1898 को हुआ था, यहीं सियालकोट में। और यहीं पे जो प्रसिद्ध कवि इकबाल थे, जिनका जन्म 1877 में हुआ था, और जिन्होंने ये कविता लिखी है जो देशभक्ति गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखने वाले जो प्रसिद्ध कवि इकबाल हैं, उनका जन्म यहीं सियालकोट में हुआ था। तो सियालकोट में 2 लोगों का जन्म हुआ है, श्री गुजारी लाल नंदा जो हमारे यहाँ गृह मंत्री रह चुके हैं, और ये जो प्रसिद्ध कवि इकबाल हैं जिन्होंने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो कवि भी यहीं सियालकोट में ही पैदा हुए थे। और इधर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है, और इसी के नीचे है रावलपिंडी। और ये तक्षशिला राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। ये विश्वविद्यालय है, ये राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया था, इस्लामाबाद के बगल में स्थित है। इधर उसके ऊपर अवोटाबाद अगर देखिए तो ये पाकिस्तान का 40वां सबसे बड़ा शहर है। अवोटाबाद पाकिस्तान का 40वां सबसे बड़ा शहर है। तो इस तरीके से रहा ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप। अब हम थोड़ा सा फिजिकल मैप को देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान की फिजिकल मैप की अगर हम बात करें तो फिजिकल मैप में जो इसके इम्पोर्टेंट माउंटेन रीजन है हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर मकरान तटीय क्षेत्र है, और इधर पर ये पाव श्रेणियाँ हैं, और इधर किरधर, और इधर सुलेमान, और इधर ब्लैक माउंटेन। तो हम याद रखे रहेंगे, इधर है मकरान तटीय, इधर पाव श्रेणियाँ, इधर किरधर, इधर सुलेमान, और इधर ब्लैक माउंटेन। और इसके बाद यहाँ पर एक है ग्वादर बंदरगाह। अगर हम ग्वादर बंदरगाह की बात करें तो ग्वादर बंदरगाह ये भी कराची बंदरगाह भी है, ग्वादर भी है। तो ग्वादर बंदरगाह इस एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल से। तो यहाँ ग्वादर बंदरगाह से एक CPEC बनाया गया है, एक CPEC रोड ले गया है जो चाइना के द्वारा बनाया गया है। चाइना ने एक रोड बनाया है, हम इसको बता दें क्या है CPEC, जिसे हम बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो याद रखे रहेंगे, ये ग्वादर बंदरगाह से ही चाइना पाकिस्तान ने मिलकर एक कॉरिडोर बनाया है। ये बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह से एक चाइना ने कॉरिडोर बनाया है, जिसको बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ऐसे होते हुए जाता है भारत के जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है, यहाँ से भी होते हुए चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जिसे हम जिनजियांग प्रांत बोलते हैं, उस जिनजियांग प्रांत तक जाता है। तो याद रखे रहेंगे, ग्वादर में जो CPEC है, दैट मीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहीं से होते हुए सीधा जाता है भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए चला जाता है चाइना के नॉर्थ वेस्ट प्रांत में, जिसको हम जिनजियांग प्रांत बोलते हैं। उसका कैपिटल उरुक्की है। तो और इधर हम अगर देख लें तो यहाँ पर अभी मैंने जब हम पढ़ा रहे थे अफ़गानिस्तान को, तो उसमें हमने बताया था जो हिंदुकुश माउंटेन है, हिंदुकुश माउंटेन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से होकर जाता है। तो हमने ये कहा था जब हम पाकिस्तान को पढ़ेंगे तो बताएंगे, एक माउंटेन उसी का एक जो श्रेणी है वो यहाँ तिरिचमीर, ये पाकिस्तान में हमने बताया था एक क्षेत्र इसमें यहाँ पड़ता है। तो ऐसे भारत का जो हिंदुकुश माउंटेन का एक क्षेत्र है वो है तिरिचमीर, ये पाकिस्तान में पड़ता है। फिर ऐसे माउंटेन जो हिंदुकुश माउंटेन है ऐसे होते हुए जाता है।
तो याद रखेंगे, तिरिचमीर है, मकरान, पाव श्रेणी, किरधर, सुलेमान, ब्लैक माउंटेन, इधर ग्वादर बंदरगाह। अब हम रिवर्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नदियां जो है भारत की, सॉरी पाकिस्तान की। अब हम ये देखेंगे तो यहाँ पर जो इधर माउंटेन है, सॉरी इधर जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर के जो यारलुंग प्लेस है, उस प्लेस से इंडस रिवर निकलती है, दैट मीन सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी निकलती है ऐसे भारत के कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए यहाँ आती है। तो याद रखेंगे, यहाँ से जो मानसरोवर के यारलुंग प्लेस से निकलती है सिंधु नदी, और यहाँ से होते हुए ऐसे आती है, तो पहले कश्मीर में जाएगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान में होते हुए आती है। तो यहाँ से ऐसे हुए तो जो सिंधु नदी आती है, ये सिंधु नदी जो है, ये यहाँ पर एक है पोटवार प्लेटू को काटते हुए ये सिंधु नदी यहाँ आती है। तो ध्यान रखेंगे, ये सुलेमान को या ब्लैक माउंटेन को नहीं काटती है, यहाँ से निकलती हुई जब कश्मीर में जाएगी, कश्मीर से फिर इसके बाद यहाँ पर आएगी, पाकिस्तान में जब प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर एक पोटवार प्लेटू है जो इस्लामाबाद के नीचे है, रावलपिंडी के भी नीचे, रावलपिंडी के नीचे एक पोटवार प्लेटू है। इसी पोटवार प्लेटू को काटते हुए ये यहाँ पर आती है, फिर ऐसे धीरे धीरे जा करके यहाँ चली जाती है। तो याद रखे रहेंगे, यहाँ पर जो इंडस दैट मीन सिंधु नदी, फिर उसके बाद इधर झेलम, यही से एक झेलम आती है, एक चिनाब, एक रावी, और इधर से एक सतलज। तो पांचों नदियां आकर के यहाँ मिलती हैं, और इसी को बोलते हैं हम पंचनाद। हम लिख दे PUNCHNAD, पंचनाद, ये है पंचनाद। जब पंचनाद कहाँ है? पाकिस्तान में। और कौन कौन आके मिलता है यहाँ पर? सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, पांचों नदियाँ आकर के यहीं मिलती हैं। यह है पंचनाद। उसके बाद ऐसे जाते हुए यहाँ पर अरेबियन से भी गिर जाती हैं। और यहीं पे एक जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसे ये चोलिस्तान बोलते हैं। हम पाकिस्तान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे हम चोलिस्तान बोलते हैं। इस तरीके से रहा ये फिजिकल मैप। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट रीजन है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।